जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, चाहे क्वेश्चन इस प्रकार से चेंज करके दे दे या ऐसे दे दे या ऐसे दे दे, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे दे दोस्तों, मैंने आंसर को इस प्रकार से सेट किया है कि तीनों क्वेश्चन के लिए आपका एक ही आंसर काम करेगा और बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे। और इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बस आपको ये 4 पॉइंट्स को याद रखना है। ये 4 पॉइंट को याद रखना है और मैं अभी जो आपको समझाऊंगा बस ये 4 पॉइंट को समझ आना है। ये जो कहानी है ना, कभी नहीं भूलोगे, हमेशा के लिए सेट हो जाएगा और दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं है। सीधे देखोगे यहाँ पर, उसके बाद एग्जाम में जाकर के आप छाप दोगे। और ये कहानी की एक और इंटरेस्ट बात मैं आपको बताऊं कि इस कहानी को पढ़ते पढ़ते आपके आंखों से आंसू भी निकल सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो हमारा है, आपका बंटी उपन्यास में प्रयुक्त भाषा शैली को बिंदुवार परिचय प्रस्तुत करें, या आपके बंटी उपन्यास में वर्णित बंटी और शकुन के चरित्र चित्रण करें, या तो मनु भंडारी के उपन्यासों का सामान्य परिचय दें। ये क्वेश्चन भी अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो क्वेश्चन विद आंसर दोनों समझ में आएगा, बस अगर इसको आप समझ जाओगे तो। देखिए दोस्तों, ये जो आपका बंटी है ना, ये समझ जाओ कि एक चैप्टर है। ठीक है, कैसे होता है कोई भी कहानी, तो उसका एक चैप्टर है जिसका नाम है आपका बंटी। और इस पूरे को लिखने का जो काम किया ना, यानी कि लिखने वाले कौन है, मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी जी के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है जिसका नाम है आपका बंटी। ठीक है, आपका बंटी क्या है, इस चैप्टर का नाम समझो, और इसके लिखने वाले मन्नू भंडारी जी हैं। ठीक है, तो मन्नू भंडारी का उपन्यास का नाम क्या है, आपका बंटी, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो मन्नू भंडारी आपका बंटी जो उपन्यास लिखा है ना, इसके अंदर 3 व्यक्ति का बात चल रहा है। एक वो बंटी का जो कि बालक है, बेटा है, शकुन जो उसकी माँ है, अजय जो उनके पिता है। यही तीनों के बारे में इस पूरे कहानी में जिक्र किया गया है। ये जो बंटी बालक है वो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ज्ञान है, बहुत प्यारा है। ठीक है, नाजुक दिल का है। अगर मान लो थोड़ा सा भी अगर इसको प्यार की कमी होता है तो इसके दिल में ठेस पहुंचता है। मम्मी या पापा इससे अलग हो जाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा गहरा चोट पड़ता है। जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति होते हैं जो अपने घर परिवार को लेकर के उतना नहीं चलते हैं, और एक ऐसे बालक होते हैं जो घर परिवार की छोटे छोटे बातों पर रूठ जाते हैं, उसको सताने लगता है, वो खो जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत उनको दर्द होता है। और एक उनकी शकुन माँ है जो प्रिंसिपल है स्कूल की। ठीक है, और वो खुद के रास्ते पर चलना चाहती है, मतलब ये किसी के अहंकार को थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करती है। उसी प्रकार से हो जाता है उसके अजय जो उनके पिताजी हैं, वो थोड़ा अहंकार है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बोल देते होंगे गुस्सा में। ठीक है, तो उनकी जो प्रिंसिपल माँ है वो ज़्यादा इनके गुस्सा को पसंद नहीं करती कि हम प्रिंसिपल हैं, खुद कमा रहे हैं, अपने रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम आपके अहंकार को नहीं गच सकते हैं। जिसके कारण से उनकी जो माँ है वो उनके पिता से तलाक ले लेते हैं, और ये दोनों फिर अलग हो जाते हैं और इनकी माँ दूसरा शादी कर लेती है। जब वहाँ पर बंटी जाता है जहाँ पर जिसकी माँ दूसरा शादी करके जाती है, वहाँ बंटी बिल्कुल खुश नहीं रहता है, क्योंकि बंटी अपने माता से भी प्यार करते थे और वो अपना पिता से भी प्यार करते थे। यही सब कहानी यहाँ पर दिया गया कि जब वो तलाक ले लेते हैं इनकी माँ, तो बंटी के दिल में क्या दर्द उमड़ता है, कैसे वो अपना ज़िंदगी को चला रहे हैं घींच घींच करके, उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। ठीक है, तो चाहे तो आपका बंटी के बारे में दे दे, चाहे मन्नू भंडारी के बारे में दे दे, चाहे बंटी के बारे में, चाहे शकुन के बारे में, चाहे अजय के बारे में। ठीक है, हालांकि अजय के बारे में ज़्यादा नहीं देगा क्योंकि इस कहानी में अजय के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है, बस ये बताया गया कि वो थोड़ा अहंकारी टाइप्स के थे जिसके कारण से उससे तलाक ले लिया गया। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों, आपकी बंटी या तो मन्नू भंडारी, बंटी या शकुन, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, आंसर आपको सेम लिखना है। ठीक है, चाहे आपकी बंटी में प्रयुक्त भाषा शैली का परिचय देने बोले, या आपकी बंटी में बंटी और शकुन, जो बंटी उसका बेटा और शकुन जो उसकी माँ है उसका चरित्र चित्रण स्पष्ट करने बोले, या तो मन्नू भंडारी के उपन्यासों का सामान्य परिचय देने के लिए बोले। ठीक है, परिचय सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, परिचय। ठीक है, तो मन्नू भंडारी कौन था दोस्तों, जो इस पूरे कहानी को लिखे हैं। ठीक है, तो मन्नू भंडारी हिंदी की एक ऐसी लेखिका है, लेखिका मतलब लिखने वाले, हिंदी को वो इस प्रकार लिखने वाली लेखिका है जिन्होंने समाज की बनावटी बातों को छोड़कर बदलते परिवार, पति पत्नी के रिश्ते, आज के इंसानों की असली समस्याओं पर लिखा है। मतलब ये जो कहानी लिखते हैं ना किसी भी व्यक्ति पर, ये कोई बढ़ा चढ़ा करके बनावटी बातें को छोड़ देते हैं। वो सब बनावटी बातें को दूसरे लेखक की जैसे ये नहीं लिखते हैं, बल्कि घर परिवार के बारे में, पति पत्नी के रिश्तों के बारे में, जो पत्नी पत्नी अलग हो जा रहे हैं, वो सब चीज़ों के बारे में, आज के इंसानों का असली समस्या क्या है, आज के लोगों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है,
समाज में क्या अच्छाई बुराई है, यही सब चीज़ों को वो क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, उनके उपन्यास में कोई भी बनावट चीज़ें नहीं होता है, जो होता है वो एक्चुअल वास्तविक चीज़ होता है। ठीक है, बल्कि वे समाज का सच दिखाते हैं, बनावटी चीज़ को नहीं दिखाते हैं कि ये बना हुआ चीज़ है। जो घटित घटना होता है उसी को वो अपने उपन्यास में लिखते हैं। आगे देखते हैं मन्नू भंडारी जी के कौन कौन उपन्यास हैं। एक तो हम लोगों ने ये देखा कि मन्नू भंडारी जी का एक उपन्यास है आपका बंटी, मतलब इन्होंने एक कहानी लिखा है जिसका नाम है आपका बंटी। वैसे एक 3 और कहानी लिखा है। एक कहानी का नाम है महाभोज, और तीसरा उपन्यास यानी कि कहानी का नाम है 1 इंच मुस्कान, और चौथा उपन्यास का नाम है इसका स्वामी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसके उपन्यास के बारे में। आपका बंटी जो इस पूरे चैप्टर में मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही टॉपिक्स है जो कि पढ़ना है, क्योंकि आपका बंटी इस टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिया गया है। महाभोज भी उसी के द्वारा लिखा गया, लेकिन ये आपके टॉपिक्स में नहीं है। ठीक है, आपका बंटी इस जो कहानी है, ये जो उपन्यास मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें यह पढ़ेंगे कि यह उनका सबसे प्रसिद्ध यानी फेमस उपन्यास है। इसमें दिखाया गया कि जब माता पिता तलाक लेते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो उनके बीच एक छोटे से बच्चे जो बंटी होता है, उसकी ज़िंदगी और उसका बचपन कैसे बर्बाद हो जाता है, कैसे वो माता पिता से बिछड़ जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। दूसरा जो महाभोज इनकी उपन्यास है, इसमें ये क्या लिखे हैं, तो इसमें राजनीतिक पर लिखा गया है। राजनीति के बारे में ये उपन्यास लिखे गए हैं। इसमें दिखाया गया कि कैसे नेता लोग अपने फायदे और चुनाव जीतने के लिए गरीब और आम जनता का इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब चुनाव जीत जाते हैं तो उनको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तीसरा 1 इंच का मुस्कान, ये भी एक इसका चैप्टर है यानी उपन्यास है जिसमें ये लिखे हैं, है ना। इसे मन्नू भंडारी ने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा है ना। मन्नू भंडारी जिनके पति का नाम है राजेंद्र यादव, ठीक है, ये अपने पति के साथ मिलकर के 1 इंच मुस्कान जो चैप्टर है उसको लिखा है। और इसमें ये बताने का प्रयास किया कि यह आज के पढ़े लिखे जो लड़के और लड़कियां हैं ना, वो उलझे हुए हैं प्रेम और रिश्तों की कहानी में। बस 1 इंच की मुस्कान के लिए, मतलब थोड़ा सा मस्ती के लिए, थोड़ा सा हवस के लिए वो एक दूसरे के प्रेम में उलझे हुए हैं, इस चीज़ को ये बताना चाह रहे हैं। तो ये कोई बनावटी चीज़ें नहीं है, वो जो एक्चुअल में चीज़ें बीतती है वही चीज़ को ये उजागर किए हैं। नेक्स्ट है स्वामी। यह एक बंगाली कहानी का हिंदी रूप है, मतलब ये बंगाल का एक कहानी है, उसी को बस ये हिंदी में लिख दिए हैं। ठीक है, जिसमें एक महिला के अधिकार और उसकी सोच को दिखाया गया है। इसमें महिला का जो अधिकार है वो और महिला की कैसी सोच है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अगर संक्षेप में कहें तो मन्नू भंडारी के उपन्यास में आज के समाज के परिवार का टूटना, इंसानों का अकेलापन बहुत साफ साफ दिखाई देता है। मतलब समाज के परिवार में जिस प्रकार से एक दूसरे से भाई भाई, पत्नी पति एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इंसान किस प्रकार से अकेला रहता है, यही सब चीज़ों को इनके उपन्यास, इनके कहानी में दिखाया गया। अब बात करते हैं दोस्तों बंटी और शकुन का चरित्र चित्रण, क्योंकि जो मन्नू भंडारी जी के द्वारा आपका बंटी ये जो चैप्टर लिखा गया है, इसमें 2 व्यक्ति मैन हैं, हालांकि 3 व्यक्ति हैं, बंटी और इसकी माता जी, शकुन और इसके पिताजी, लेकिन मैन जो यहाँ पर नाम आया है वो बंटी और शकुन का ही सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ है। तो बंटी और शकुन दोनों का चरित्र यानी वो कैसा थे व्यवहार में, चाल बोल कैसा था उनका, किस व्यवहार के, किस टाइप के थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह उपन्यास पूरी तरह से बंटी और उसकी माँ शकुन के इर्द गिर्द घूमता है। इर्द गिर्द मतलब उसी के ऊपर है, बंटी और उसकी माँ शकुन के ऊपर ही ये उपन्यास लिखा गया है। दोनों के चरित्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहले बंटी के बारे में देख लेंगे कि इसका चरित्र व्यवहार कैसा था, उसके बाद इसकी माँ का चरित्र और व्यवहार को देखेंगे हम लोग। बंटी का चरित्र चित्रण। बंटी इस उपन्यास का मुख्य पात्र है। मुख्य पात्र मतलब कि ये जो उपन्यास लिखा गया वो मेन इसी पर है। तो जब कोई भी व्यक्ति पर कोई भी कहानी लिखा जाता है तो उसको बोला जाता है मुख्य पात्र। तो इस उपन्यास का मुख्य पात्र बंटी है, उनकी माँ है, उसके पिता है। ठीक है, लेकिन मेन जो पात्र है वो बंटी है, जो अपनी माँ शकुन और पिता अजय के तलाक के कारण मानसिक तनाव से झेल रहा है। अब इनकी जो माँ है शकुन और जो इनके पिता अजय जी हैं, वो एक दूसरे से तलाक हो जाता है, इन लोगों का अलग हो जाते हैं, जिसके कारण बंटी मानसिक रूप से तनाव झेल रहे हैं, टेंशन में आ चुके हैं ये। ठीक है, अत्यधिक संवेदनशील। ये जो बंटी है वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, जिसको नाजुक बच्चा कह सकते हैं। ठीक है, जो कुछ भी छोटे मोटे समस्याओं पर वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है,
ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। बंटी एक बहुत ही भावुक और संवेदनशील बच्चा है। वह अपने आसपास होने वाले बदलावों को, जैसे उनके माता पिता अलग हो जाना को गहराई से वो महसूस कर रहा है। उसी में वो खो गया, उसी को दिन रात सोचते रहता है और अंदर ही अंदर वो घुटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। ठीक है, माता पिता के प्रेम के लिए तरसता, ये बच्चा जो है वो माता पिता के प्रेम के लिए तरस रहा है। बंटी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन वह अपने पिता अजय को भी नहीं भूल पाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों तो अलग हो चुके थे और बंटी भी माँ के साथ रह रहा है। ठीक है, लेकिन पिता तो इनके साथ नहीं है। तो ये मैटर को सोच करके बहुत परेशान में है। ये माँ से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन पिता को भी उतना ही ज़्यादा ये चाहता है। उसे दोनों का प्यार चाहिए, माँ को भी और पिता को भी, लेकिन उसे तो सिर्फ अभी माँ का प्यार मिल रहा है, पिता को तो प्यार मिल ही नहीं रहा है, जो उसे कभी एक साथ नहीं मिल पाता। ना माता का मिल पा रहा है, ना पिता का मिल पा रहा है। अगर माता से मिलने जा रही है तो माता के मिल रहा है, और अगर पिता से मिल रहे हैं तो पिता का सिर्फ प्यार मिल रहा है। दोनों को एक साथ प्यार नहीं मिल रहा, तो माता पिता के प्यार के लिए वो तरस रहा है। अनजान घर परिवार, जब उसकी माँ दूसरा विवाह कर लेती है और दूसरे के घर में चली जाती है तो बंटी भी उसी के साथ जाता है। तो बंटी को लगता है कि उसकी माँ अब सिर्फ उसकी नहीं रही, क्योंकि वहाँ पर भी पहले से जो बाल बच्चे थे, ठीक है, वो भी उनके बेटे कहलाएंगे, तो उसको भी देखभाल कर रही है। तो इनको थोड़ा सा अपने आप में लग रहा है कि वो अब हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। वह नए घर और नए भाई बहनों के बीच खुद को अजनबी महसूस कर रहा है। जिस घर में उसकी माँ शादी की है वहाँ पर भी बाल बच्चे होंगे, जो कि बंटी के चचेरा कह लो चाहे तो सतेले कह लो, भाई बहन लगेंगे। तो उसके साथ इनको बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि अब हम कहीं दूसरे पराये के घर में आ गए हैं और ये हमारी अब अपनी मम्मी नहीं बल्कि पराये मम्मी है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। अंदर अंदर बच्चा घुटता जा रहा है, टूटता जा रहा है ये। अब देखो, अकेलापन महसूस, पहचान का संकट। ठीक है, ये पहचान का जो संकट है ना दोस्तों, इसको आप कट कर देना। ठीक है, इसको कट कर दो, सीधा सीधे हेडिंग लिखना अकेलापन महसूस होना। और अगर मान लो कि सबका हेडिंग अगर नहीं लिख पाओगे ना तो डायरेक्टली यही सबको एक्सप्लेन कर देना है। अगर अनजान घर परिवार नहीं लिख पाओगे तो सीधा इसी को एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, नंबर दे करके नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, ऐसे करके नंबर 1 नंबर 2 ऐसे। अगर ये सब पॉइंट्स नहीं दे पाओगे तो इसको कट कर देना। ठीक है, अकेलापन महसूस, उपन्यास के अंत तक बंटी ना तो पूरी तरह अपनी माँ का रह पाता है और ना ही पिता का। उपन्यास में जब कहानी लास्ट होने लगता है वहाँ तक इस बात का पुष्टि होता है कि बंटी ना अभी पिता की तरफ हो पा रहा है, ना अपनी माँ को वो भूल पा रहा है। उसका बचपन छिन जाता है, वह एक गहरी खामोशी और अकेलेपन का शिकार हो जाता है। वह अकेला रहने लगता है, वो टूट चुका है, वो रोता है अकेला में। ठीक है, कभी माँ को याद करता है तो कभी वो पिता को याद करता है। ये बंटी का दुख दर्द और उसके चरित्र चित्रण था। अब देखते हैं उसकी माँ शकुन का चरित्र चित्रण। शकुन जो बंटी की माँ है ना, जो शकुन कौन है, बंटी की माँ है, जो ये कॉलेज, सॉरी मैंने इसके पहले स्कूल बोल दिया था गलती से, कॉलेज की प्रिंसिपल है। वह आधुनिक विचारों वाली महिला, पहले जमाने वाली नहीं कि चलो पति का गज के रह जाए, आधुनिक यानी अभी के वर्तमान समय वाली महिला है, जो किसी के गज के रहना नहीं चाहती है। ये आत्मनिर्भर है कि खुद हम प्रिंसिपल पैसा कमा रहे थे, किसी के ऊपर डिपेंड क्यों रहेंगे, किसी के बात को क्यों सुनेंगे। उसी को बोला जाता है आत्मनिर्भर, जो किसी के बात को ना सुन करके खुद के पैरों पर खड़े हो। शकुन एक कामकाजी महिला है जो काम करती है प्रिंसिपल के रूप में। वह अपने पति अजय के अहंकारी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाती। जो उसके अजय पति है, उसके छोटे से भी बात को इनके दिल को छू जाता है। लगता है कि वो अहंकार है, वो हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। क्योंकि जब महिलाएं खुद की पैसा कमाने लगती है ना तो पति के छोटे छोटे बात पे उनको अहंकारी लगता है। ठीक है, और उससे अलग होकर के आत्मसम्मान के साथ जीने का फैसला करती है। और ये फैसला करती है कि अब हम इनके बातों को एक छोटा सा भी नहीं सहन करेंगे, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ और अगर ये हमको एक छोटा सा भी बात बोलते हैं तो मेरा कितना बड़ा बेइज्जती है। इसलिए ये ऐसा चाहते हैं कि हम आत्मसम्मान यानी कि खुद के समान इज्जत के साथ अकेला जिएंगे। ठीक है, और इससे अलग हो जाते हैं, यानी अपने पति से वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ममता और अकेलापन, इसके अंदर ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल दिल का कठोर है। बंटी के प्रति इसकी माँ का भी बहुत ज़्यादा ममता है और ये अकेला हो जाते हैं। शकुन जो है ना वो बंटी से अगाध मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वह उसकी हर ज़रूरत पूरा करती है, लेकिन बच्चा को ज़रूरत नहीं चाहिए, माँ पिता का प्यार चाहिए। लेकिन ये अकेली औरत होने के नाते वह समाज और अपने अकेलेपन से भी जूझ रही है। देखो, ये पहले वाले पति को तो छोड़ दिए, लेकिन बंटी को नहीं छोड़े। बंटी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है और उसके हर एक चाहत चीज़ों को वो देना चाह रहे हैं, हर एक चीज़ को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके सामने एक समस्या ये है कि घर समाज में जानते हैं कि अब औरत अकेले रहती है तो उसको कोई इज्जत भाव नहीं मिलता है, और अकेले औरत रह भी नहीं सकती है, ज़िंदगी गुजार भी नहीं सकती। ठीक है, तो इसके ऊपर
ये जो औरत है वो अकेली है, ठीक है, और अकेली होने के नाते समाज का भी इसके ऊपर थोड़ा सा डर है कि समाज क्या कहेंगे, हम अकेले हैं, और अकेलेपन भी जूझ रही है। हो सकता है कल करके किसी तरीके से इसके ऊपर विपत्ति आ जाएगा, तो जब पति रहता है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये अब दूसरा शादी करने के लिए तैयार हो रही है ना। अब अपने सुख के लिए शकुन जो है वो सिर्फ एक माँ नहीं है। अगर सिर्फ एक माँ होती तो दूसरा शादी नहीं करती, ठीक है। तो वो एक माँ नहीं है, वो एक औरत भी है। औरत को भी एक अपना पति चाहिए होता है, ठीक है। तो अपनी जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए वह एक डॉक्टर जोशी जी होते हैं, उससे वो शादी कर लेते हैं। अगर नाम याद नहीं रहता तो बस इतना लिख देना कि वो अपने जिंदगी को खालीपन को भरने के लिए, खुशियाँ के लिए वह दूसरे से शादी कर लेते हैं। खुद की घुटन, शकुन जो है ना वो बंटी को खुश देखना चाहती है। बंटी जो उसका बेटा है वो कभी खुश रहता नहीं है, दूसरा शादी करके ये तो खुश रह सकते हैं, लेकिन बंटी तो खुश नहीं रहते हैं, ठीक है। तो शकुन भी अपने बेटे के जो दुख देखता है ना, तो वो भी दुख हो जाते हैं, उसकी माँ भी। लेकिन अपनी दूसरी शादी के बाद वह बंटी को वह समय और अकेला प्यार नहीं दे पाती है। अब उनकी माँ दूसरा शादी कर ली है, तो वहाँ पर भी तो बाल बच्चे उसके पति है, तो उसका देखभाल करना, खिलाना पिलाना, तो थोड़ा समय उधर भी चल जा रहा है। तो पहले जितना समय बंटी को देते थे उतना समय अब उनकी माँ नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से बच्चा और भी घुटन महसूस कर रहा है। बंटी की हालत देख करके दिन प्रतिदिन बंटी का हालत बिगड़ता जा रहा था। इनके हालत को देख करके वह अंदर ही अंदर खुद को कसूरवार मानती है, उनकी माँ, कि मैं खुद को कसूर किया हूँ, मैं गलत किया हूँ, जिसकी वजह से बंटी अंदर ही अंदर टूट रहा है। यानी उनकी माँ को अब गलती का एहसास हो रहा है और घुटती रहती है, उसकी माँ भी घुटती रहती है उसके अपने बेटे को देख करके, अपने बेटे के खामोशी को देख करके, ठीक है। तो माँ के अंदर भी बच्चों का प्रति जो दया है, दर्द है, वो महसूस हो रहा है, लेकिन माँ भी दोनों तरफ से परेशान हो चुकी थी। अब देखते हैं दोस्तों आपका बंटी जो उपन्यास है इसमें भाषा शैली, तो जो मन्नू भंडारी जी के द्वारा ये जो चैप्टर आपका बंटी लिखा गया ना, बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया, ताकि हर एक व्यक्ति इसको पढ़े और उसी में खो जाए। हम कहानी को पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे अंदर एक सीन भी चल रहा है कि मन्नू भंडारी जो लिखे हैं इस पूरे कहानी को, उसकी माँ के ऊपर कैसा बीत रहा होगा, बंटी कैसे बैठे होंगे, कैसे रो रहे होंगे, ये मेरे मन के अंदर एक चित्र चल रहा है, फिगर चल रहा है, मूवी चल रहा है, और उसी में खो चुके हैं, आंखों से आंसू निकलने की जैसा लगता है, ठीक है। तो देखो मन्नू भंडारी ने इस उपन्यास में ऐसी भाषा शैली का प्रयोग किया है जो पाठक मतलब पढ़ने वाले के दिल को सीधे छू लेती है ना, उनकी आंखों से आंसू निकल जाती है। इसकी मुख्य विशेषता बिंदुवार इस प्रकार है। देखो पहली बात तो सरल भाषा, उपन्यास की भाषा बहुत ही सरल और आम बोलचाल की है, ताकि हर एक व्यक्ति इस भाषा को समझ जाए। इसमें जानबूझ करके भारी भरकम या कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, ताकि पाठक यानी पढ़ने वाला कहानी के साथ आसानी से जुड़ सके। ताकि अगर आसान भाषा रहेगा तभी तो लोग पढ़ेंगे और उसके चीज़ों को समझ पाएंगे, और अगर कठिन भाषा रहेगा तो उसकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो मन्नू भंडारी जी ने बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे का पॉइंट, ठीक है। दूसरा है बच्चे जैसी बोली का प्रयोग। देखो जैसे बच्चे अपने मुंह से आवाज़ निकालते हैं ना, ठीक है, सेम वैसा ही आवाज़ के रूप में मन्नू भंडारी जी अपने उपन्यास में लिखे हैं। जैसे देखो चूंकि कहानी एक छोटे से बच्चे बंटी का है, इसलिए इसमें उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो बच्चे रोज़ बोलते हैं, जैसे मम्मी, पापा, स्कूल, साहब, खिलौने, ये सब एक बच्चे का आवाज़ है। और यही सब बच्चे का आवाज़ को ही उस कहानी में, उस उपन्यास में जोड़ा गया है, ताकि बच्चे को दर्द को समझा जा सके। इससे ऐसा लगता है जैसे सच में कोई बच्चा अपनी कहानी सुना रहा हो। चित्रात्मकता मतलब आंखों के सामने सीन बनना, मतलब ये भाषा इस प्रकार से लिखे हैं, कहानी को इस प्रकार से सेट किए मन्नू भंडारी जी कि हम बालक के बारे में, उसकी माँ के बारे में जब कहानी पढ़ते हैं ना, तो हमारे मन के अंदर आंखों के सामने एक सीन चल रहा होता है कि उस समय बच्चे के ऊपर क्या बीत रहा होगा। जैसे मानो कि हम मूवी देख रहे हैं, उस समय की कहानी को याद आ रहा है हमारे सामने, तो उसी को बोलते हैं चित्रात्मक। जब पढ़ करके वहाँ के बारे में माइंड में चले, ठीक है। मन्नू भंडारी के लिखने का अंदाज ऐसा है कि पढ़ते समय सारे दृश्य, सारे फिगर, सारे वहाँ को क्या हो रहा होगा उसी को बोलते हैं दृश्य। पाठक यानी पढ़ने वाला की आंखों के सामने तैरने लगते हैं, मतलब आने लगते हैं, जैसे कि हमारे आंखों के सामने वो सब फिगर चल रहा है कि उस समय क्या हुआ होगा बंटी के साथ, उनकी माँ के साथ कैसे शादी हुआ होगा, ये सब चीज़ें।
उदाहरण के लिए जब बंटी अकेला कमरे में बैठा होता है या खिड़की से बाहर देखता है तो वह अकेलापन पाठक खुद महसूस करने लगता है। देखो, इस कहानी को अगर पूरा पढ़ोगे तो ऐसा भी आएगा कि वो कमरे के पास बैठा रहता है, खिड़की से बाहर देखता है, तो ये सब चीज़ पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि बच्चा कैसे खिड़की से बाहर देख रहा होगा, कैसे अकेलापन बैठा होगा। तो ये सब फिगर हमारे पाठक ने जो व्यक्ति पढ़ता है उसके मन में चलने लगता है। मन की बात को दिखाना, ठीक है, मन के बात को इस में दिखाया गया। इस उपन्यास में पात्र मतलब जिसके बारे में कहानी में बात चलता है, इसमें बंटी और शकुन का बात चला है, तो बहुत बार अपने आप से बातें करते हैं, ठीक है। यानी कि बंटी और शकुन का इसमें क्या लिया गया है, पूरा उसी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो बंटी और शकुन जी अपने मन में भी क्या विचार को सोचते हैं ना, उसी प्रकार का हूबहू हमारे मन्नू भंडारी जी ने कहानी में उतार दिए हैं। वो क्या अपने मन में सोचते हैं, उनके मन में जो भी दुख, गुस्सा, डर चल रहा होता है, उससे लेखिका ने बहुत अच्छे तरीके से पन्ने पर उतार दिया है। और हम पढ़ते हैं तो जैसा हम लोग को, जैसे बच्चा कैसा था, अंदर ही अंदर घूट रहा है, ये बात तो बच्चा तो बोला नहीं, लेकिन ये कहानी को इस प्रकार से वो लिखें कि उनके अंदर की आवाज़ को भी पढ़ने वाले व्यक्ति को पता चल जा रहा है। और मिले जुले शब्दों का प्रयोग, इस उपन्यास में केवल शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें उर्दू और अंग्रेजी जैसे अनेक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है, जो हम अपने रोजमर्रा यानी कि डेली रोजमर्रा मतलब डेली की जिंदगी में बोलते हैं, जैसे हॉस्टल, तलाक, कमरा, साहब, प्रिंसिपल, ये सब सिर्फ हिंदी का ही प्रयोग नहीं, ये उर्दू और अंग्रेजी का भी मिले हुए हैं। प्रिंसिपल अंग्रेजी है कि नहीं है, ठीक है। अब आते हैं फाइनल निष्कर्ष पे। तो यह उपन्यास माता पिता के अहंकार, क्योंकि देखो माता जी भी थोड़ा अहंकार में डूबे थे और पिता भी जी थोड़ा अहंकार में डूबे थे, तो ये माता पिता के अहंकार के कारण बच्चे की मजबूरी एक ऐसी दर्दनाक कहानी है, यानी कि इसमें माता पिता थोड़ा अहंकार में डूबे रहते हैं, जिसके कारण बच्चों की मजबूरी एक ऐसी दर्दनाक हो जाती है, दर्दनाक बच्चे ऐसे जूझते हैं, ठीक है, जिसे पढ़कर हर किसी की आंखों में नम हो जाती है। हिंदी साहित्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सब लिखा जाता है वो हिंदी साहित्य के अंदर ही जाता है। मतलब समझ जाओ, उपन्यास, नाटक, कहानी, ये सब हिंदी साहित्य का ही बालक है, बच्चा है। तो हिंदी साहित्य में बच्चों के मन को दिखाने वाला इससे बेहतर उपन्यास दूसरा नहीं है। मतलब मन्नू भंडारी जी का एक उपन्यास, ठीक है, आपका जो बंटी है ना, इससे बेहतर अभी तक कोई और कहानी नहीं आया है जो एक बालक का विडंबना को, उसके दुख दर्द को दिखा सके। तो ये है दोस्तों इसका निष्कर्ष। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।